नमस्कार छात्रों, मैं प्रोफेसर एम कामले, हिंदी विभागाध्यक्ष। मैं आप सभी तृतीय वर्ष कला शाखा के सभी छात्रों का हिंदी विभाग स्वागत करता हूं। छात्रों, प्रथम वर्ष कला शाखा में आपने अनिवार्य हिंदी ऐच्छिक पेपर 1, द्वितीय वर्ष कला शाखा में हिंदी पेपर 2 और हिंदी पेपर 3, ऐसे 4 प्रश्न पत्रों का अध्ययन कर चुके हैं। इस शिक्षा वर्ष में तृतीय वर्ष कला शाखा में हिंदी 6 यूनिट में आपको 6 प्रश्न पत्रों का अध्ययन करना है। उन 6 प्रश्न पत्रों में से अध्यापन के लिए हैं। उस 6वें प्रश्न पत्र का नाम हिंदी में सूचना प्रौद्योगिकी, अंग्रेजी में इसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन हिंदी कहा जाता है। इस कोर्स का कोर्स कोड है UAHIN 503। इस कोर्स का अध्यापन करने के लिए, इस प्रश्न पत्र का अध्यापन करने के लिए कुल 45 व्याख्यानों का आयोजन किया है। इस कोर्स के लिए कुल क्रेडिट्स हैं 4। ऐसे प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम को 4 इकाइयों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या है, उसका अभिप्राय क्या है, यह हमें देखना है। पहला उद्देश्य इस प्रकार स्पष्ट होता है: प्रौद्योगिकी के युग में हिंदी भाषा की उपयोगिता समझाना। दूसरा उद्देश्य है छात्रों को हिंदी की संवैधानिक स्थिति अवगत कराना, हिंदी भाषा के प्रयुक्ति क्षेत्रों का छात्रों में व्यवसायाभिमुख कौशल का विकास कराना, और सबसे अंत में छात्रों को रोजगार के अवसरों से परिचित। इन उद्देश्यों के पश्चात इस पेपर परिणाम निकल कर आ जाते हैं। कुछ आउटकम्स हमारे सामने स्पष्ट होते हैं। इस प्रश्न पत्र के अध्ययन के उपरांत पहला परिणाम इस प्रकार आ जाएगा कि प्रौद्योगिकी के युग में उपयोगिता बिल्कुल छात्रों को समझ में आ जाती है। छात्रों को हिंदी की संवैधानिक स्थिति बिल्कुल, यहाँ तक कि छात्रों को हिंदी भाषा के प्रयुक्ति क्षेत्रों का परिचय भी हो जाता है। इतना ही नहीं, छात्रों में व्यवसायाभिमुख कौशल का भी विकास हो जाता है। इस प्रश्न पत्र के अध्ययन के उपरांत छात्र रोजगार के अवसरों से परिचित होकर प्रेरित हो जाते हैं। इस प्रकार का ये जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम में जो 4 इकाइयां हैं, पूरे पाठ्यक्रम को 4 इकाइयों में विभाजित किया गया है। पहली इकाई है जिसमें जैसे सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ आपको देखना है, उसकी परिभाषा देखनी है और उसका स्वरूप भी देखना है। दूसरा है कंप्यूटर पर हिंदी में परिचय देखना है, उसमें हिंदी फोंट का अध्ययन करना है, हिंदी के सॉफ्टवेयर्स का अध्ययन करना है। तीसरा है गूगल अनुवाद। गूगल अनुवाद की उपयोगिता क्या है, गूगल अनुवाद करते समय हमारे सामने आने वाली समस्याएं कौन सी हैं और उसकी प्रतिक्रियाएं कौन सी हैं, इन सारी बातों का अध्ययन आपको
इकाई 1 में करना है। दूसरी इकाई है जिसमें 3 उप इकाइयाँ हैं, इंटरनेट और हिंदी। इसका अध्ययन करते समय आपको हिंदी में ईमेल कैसे किया जाता है, हिंदी में जानकारी प्राप्त करनी है, नेट पर हिंदी विज्ञापन का अध्ययन करना है, समाचार चैनल इसका अध्ययन करना है, हिंदी की साहित्यिक ई पत्रिकाएं और गैर साहित्यिक हिंदी की वेबसाइट का भी आपको इसमें अध्ययन करना है। दूसरा है उसमें संचार माध्यम रोजगार की संभावनाएं। तीसरा है प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का विकास, उसमें आने वाली कठिनाइयां हो, और प्रिंट मीडिया तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की उपयोगिता क्या है ये भी आपको उसमें देखना है। तीसरी जिसमें कुल 3 हैं। पहला घटक भारत में डिजिटलाइजेशन का विकास, डिजिटलाइजेशन के बारे में आपको अध्ययन करना है, उसमें आने वाली कठिनाइयाँ हो, डिजिटलाइजेशन की उपयोगिता हो, इन दोनों का अध्ययन आपको करना है। दूसरा है सूचना प्रौद्योगिकी की जीवन में सकारात्मक एवं नकारात्मक के बारे में, नकारात्मक भूमिका क्या हो सकती है, भूमिका क्या हो सकती है, इसका अध्ययन इस टॉपिक में करना है। तीसरा है सूचना प्रौद्योगिकी हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि की विशेषताएं और वैश्विक प्रसार एवं प्रयोग, इसका अध्ययन आपको करना है। इकाई 4 में सूचना प्रौद्योगिकी का शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार योगदान हो रहा है, इसका अध्ययन आपको करना है। सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व भी देखना है और उसकी आवश्यकता देखनी है, साथ ही साथ सूचना प्रौद्योगिकी की उपयोगिता भी आपको देखनी है। इतना ही नहीं, इसी इकाई में तीसरे उप टॉपिक के रूप में आपको सूचना प्रौद्योगिकी की उसकी सीमाएं देखनी है और चुनौतियां भी देखनी है। और सबसे अंत में इस पूरे पाठ्यक्रम पर 20 अंक का प्रकल्प अहवाल आपको करना है। जो 4 इकाइयों में पाठ्यक्रम का विभाजन किया गया है, उसी पाठ्यक्रम से संबंधित किसी एक विषय पर आप तय करना है। पूरे पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के उपरांत जब आप पंचम सेमेस्टर परीक्षा दे देते हैं, पंचम सेमेस्टर परीक्षा में आपके सामने इस प्रकार प्रश्न पत्र आएगा और उस प्रश्न पत्र का प्रारूप इस प्रकार 2.5 घंटे में इस प्रश्न पत्र का आपको करना है और कुल 80 अंक के लिए आपके सामने पर होगा। सभी प्रश्न इसमें अनिवार्य होंगे और सभी प्रश्नों के लिए समान अंक। प्रश्न 5वां जो है वो नियमित छात्रों के लिए अनिवार्य है और नियमित विद्यार्थी 4 प्रश्न होते हैं, उन 4 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों का उत्तर उन्हें लिखना है। पहला प्रश्न दीर्घोत्तरी प्रश्न इकाई 1 पर पूछा जाएगा। इकाई 1 पर 2 प्रश्न विकल्प सहित होंगे, उसमें से एक प्रश्न 20 अंक के लिए लिखना होगा। दूसरा प्रश्न भी उसी प्रकार दीर्घोत्तरी ही प्रश्न है। दीर्घोत्तरी प्रश्न 20 अंक के लिए होगा। इकाई 2 पर 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से आपको लिखना होगा।
तीसरा प्रश्न भी दीर्घोत्तरी ही है। इकाई 3 पर 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होगा कुल 20 अंक के लिए। चौथी दीर्घोत्तरी ही है, इकाई 4 पर, इस पर भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इन 2 प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न का उत्तर हल करना होगा 20 अंक के लिए। इसके अलावा आपको 5वां भी प्रश्न लिखना है। टिप्पणी में 4 टिप्पणियों में से कुल 2 टिप्पणियों का उत्तर आपको हल करना है। इसके लिए भी 20 अंक हैं, अर्थात एक टिप्पणी 10 अंक के लिए। ऐसे 2 टिप्पणियों का उत्तर आपको हल करना है। अब इस पूरे पाठ्यक्रम का अंकों के साथ विभाजन किस प्रकार किया गया है, यह हम देखेंगे। पहली इकाई दीर्घोत्तरी प्रश्न के रूप में 20 अंक के लिए, दूसरी इकाई दीर्घोत्तरी प्रश्न के रूप में 20 अंक के लिए है, तीसरी इकाई भी दीर्घोत्तरी प्रश्न के रूप में 20 अंक के लिए है, और चौथी इकाई दीर्घोत्तरी प्रश्न के रूप में 20 अंक के लिए है। अब 5वां जो प्रश्न होगा आपके सामने, इकाई से लेकर चौथी इकाई तक हर इकाई पर एक एक टिप्पणी वाले प्रश्न में 4 टिप्पणियां पूछी जाएंगी। पहली इकाई पर 1 टिप्पणी, दूसरी इकाई पर 1 टिप्पणी, तीसरी और चौथी इकाई पर 1 टिप्पणी होगी। ऐसे 4 टिप्पणियों में से 2 टिप्पणियों का उत्तर आपको हल करना होगा के लिए। अब प्रकल्प अहवाल कुल 20 अंक के लिए हैं। इसका उल्लेख मैंने अभी आपके सामने। नियमित जो छात्र हैं उन छात्रों के लिए पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न, इन 4 प्रश्नों में से कुल 3 प्रश्नों के उत्तर हल करने हैं। अर्थात 3 प्रश्नों के उत्तर हल 60 अंक के प्रश्न कवर करने हैं। नियमित छात्रों के लिए अनिवार्य है, उसके लिए 20 अंक हैं। मिलाकर ये प्रश्न पत्र आपको 80 अंक के लिए होगा और पूरा पाठ्यक्रम इस प्रश्न पत्र में कवर ही हो जाता है। छात्रों, इस पाठ्यक्रम विषय में आपको कोई आशंका हो या कोई समस्या हो या कोई दुविधा उत्पन्न हो जाती है तो मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9423805712। धन्यवाद।